सर कास्टिंग काउच होता है क्या रियल में? ये पिक्चर सपोज एक्स बजट में लॉक हुआ था, वो हमेशा ओवर बजट इसलिए ओवर बजट हो जाता है। डायरेक्टर बोलेगा पहले पिक्चर लेने के लिए कि भाई हमको इतने दिन में पिक्चर कंप्लीट करना है, इतने दिन में कंप्लीट बोले क्या करेंगे, हीरो टाइम पे नहीं आता है तो बजट बढ़ गया। आपके हिसाब से इंडिया में बेस्ट लोकेशन कहाँ है? मतलब आप जहाँ आराम से काम कर सकते हो और प्लस आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। एंड आउट ऑफ इंडिया जब हम जाते हैं तो हमको कहाँ बेनिफिट मिलता है? पहले तो प्रोजेक्ट जो बनते थे वो प्रोड्यूसर खुद की जेब से कम्प्लीटली अपने घर से डालता था, एंड देन ये प्रोड्यूसर्स होते थे, फाइनेंसर्स होते थे। आजकल ऐसा सुनने में आता है कि इवन बैंक फाइनेंस करती है, कॉर्पोरेट कंपनीज फाइनेंस करती है, ये राइट? अभी लारो एक पिक्चर रिलीज हुई है गुजरात में, 50-60 लाख की पिक्चर बनी होगी। उसको रिलीज करने वाला कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, 3-4 लोगों ने मिल करके रिलीज किया और 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। लॉटरी लगे प्रोड्यूसर्स को। ऑस्कर को लेके आप क्या देखते हो, मतलब इंडियन सिनेमा को और ऑस्कर तक पहुंचने में और वहाँ एक कंप्लीट रिकग्नाइजेशन लाने में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा या फिर इट इज वेरी नियर? ये जो जर्नी एज अ प्रोड्यूसर से आप जो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा बने एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भी हो आप, ये जर्नी कैसी हुई? हमारे 15 साल पहले हमको टिक्की अग्रवाल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। दर्द तो सिर्फ प्रोड्यूसर का पैसा लगता है तो प्रोड्यूसर को ही दर्द होता है, बाकी लोग तो आते हैं अपना एक्टिंग करते हैं, अपना पैसा लेते हैं, चल देते हैं। पिक्चर नहीं चली तो हीरो बोलेंगे कि पब्लिसिटी नहीं किया प्रोड्यूसर ने ठीक से। अगर पिक्चर हिट हो जाती है तो जाइए दूसरी पिक्चर के लिए हीरो हाँ मेरे कारण प्रोड्यूसर ने कमाया है, कमाया नहीं है, रेट टू रेट उसके पैसा निकला है। अगर पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, आधा नुकसान होता है, तो वो अगला बार जाइए तो कम नहीं करेंगे, पैसा लेंगे, कहेंगे कि तुमने ठीक से पब्लिसिटी नहीं किया। प्रोड्यूसर बेचारा रोता है, हमने कर्जा लेके आया, घर बेच के लाया। वो बोलता है कि डॉक्टर बोला था उसको पिक्चर बनाने के लिए, क्यों बनाया? हा हा हा, टेक्नीशियन लोग हंसते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दी अंबिका बब्बर शो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड और ये चैनल अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए और ये मैसेज, ये चैनल मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू। आज के जो हमारे गेस्ट है वो काफी खास है। जी हाँ, वो इम्पा के प्रेसिडेंट है, प्रोड्यूसर्स फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट है एंड इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है एंड भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री के किंग प्रोड्यूसर है। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे उनका ऑफिस है और हम अंदर जाके उनका एक एक्सक्लूसिव सा इंटरव्यू लेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। सर, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आपकी इतनी इंस्पायरिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी जो रही इतने साल फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आप तो एज अ प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के तो किंग माने जाते हैं। तो अपनी ये जो जर्नी है लाइफ की, थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताओगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे आपने डिसाइड किया एज अ प्रोड्यूसर इस लाइन में आने के लिए? हमारे जीवनी के बारे में आप पूछ रही हैं तो मेरे पिताजी एलआईसी में डेवलपमेंट अफसर थे और हम लोग 4 भाई 4 बहन थे, जिन्होंने पिताजी ने सबकी को अच्छे से पाला। और हमारे पहले सिस्टर के हस्बैंड थे, एडवोकेट थे, सेकंड में मिनिस्टर थे लालू यादव के पार्टी में, ओके। थर्ड लेबर कमिश्नर दिल्ली और फोर्थ आर्मी में कर्नल है। 4 भाई हम लोग हैं। सबसे बड़े भाई भी हमारे बिजनेस करते हैं, मुजरवीर के काम करते थे। सेकंड भाई हमारा गवर्नमेंट का टेंडर वगैरह पटना में रहता था। थर्ड में हूँ। फोर्थ भी हमारा बिजनेस करता था, नौकरी करता था, स्पोर्ट्स में छोड़ दिया। तो ये हमारी फैमिली की जीवनी है। फिर हमने बिजनेस से स्टार्ट किया, म्यूजिक लाइन से स्टार्ट किया। हमारे वीडियो लाइब्रेरी हुआ करता था पहले। वाह सर। उसके बाद फिर हमने वीडियो कैसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिया, फिर म्यूजिक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लिया एबीसीएल अमिताभ बच्चन का 97 में। फिर हमने ऑल म्यूजिक कंपनी टी सीरीज छोड़ के सारे म्यूजिक, टिप्स विनर्स, एचएमवी, यूनिवर्सल, सारेगामा सभी हमारे पास थे, तो हमने किया। फिर अचानक एक मूवी बनाने का इच्छा हुआ भोजपुरी में। अच्छा। तो उससे पहले हमने टिप्स में कुमार तोरानी जी से मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अच्छा। हमारी 97 में 99 में हमारी शादी जब हुई थी, कुमार जी, वीनस के रमेश जैन, भंवर जैन सब हमारे शादी में आए थे।
इन लोगों ने बोला कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते हो, तुम डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो हमने बोला हमको आता नहीं है। तो अच्छा। उन्होंने बोला चलो तुम, मैं हूँ ना, हम सिखा रहे हैं तुमको। तो हमने पहली फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या कहना है, प्रीति जिंटा, चंचूर सिंह था। तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस हुआ उसका, जिससे कुमार तुरानी काफ़ी खुश हुए। जितने भी म्यूजिक कंपनी वाले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, प्रोड्यूसर्स थे, सभी ने बोले कि मेरी पिक्चर तुम ही रिलीज करोगे अब। फिर अच्छा। वीनस ने दिया, सुनील दर्शन ने दिया, बासु भगनाने ने दिया, गोवर्धन तानवानी ने दिया, टाइम वाले ने दिया, सबकी फिल्म मैं रिलीज करता था वहाँ पर। वाओ सर। जिसके बाद फिर थोड़ा मार्केट डाउन हुआ, तो म्यूजिक का भी मार्केट डाउन हुआ, तो फिर हमने मोजर बियर का काम लिया। अच्छा। मोजर बियर के हम ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर थे। ओके। बहुत ही अच्छा बिजनेस था, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर थे उसके, मोजर बियर के। उसके बाद फिर हमने फिल्म बनाने का सोचा, तो एक हमने मनोज तिवारी के साथ फिल्म बनाया। उस समय मनोज जी की एक फिल्म हिट हुई थी, ससुरा बड़ा पैसे वाला। तो मनोज तिवारी हमको जानते थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं एक फिल्म करूँगा। अब ये पिक्चर हमारी सिल्वर जुबली हुई, पहली पिक्चर। तो उसके बाद से तो हमारे लाइन लग गया। आज तक हमने 160 फिल्म बना चुके हैं बाप भोजपुरी रे। में, जिसमें हमने 50 फिल्म सिर्फ लंदन में शूट किया है। फिर हमारा एक आईपी है, आईबीएफ है, इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड। 2015 में हमने मॉरिशस किया था, जिसके वाइट अजय देवगन, अमिताभ बच्चन ने खुद दिया था। अमिताभ बच्चन को फिल्म को भी अवार्ड मिला था मॉरिशस में। तो सारे एक्टर्स, हिंदी के भी लोग गए थे उसमें। फिर 16 में हमने अबू धाबी किया, जिसमें ये कौन, पप्पी लहरी, बाकी भोजपुरी के सभी जी, मनोज जी, रवि जी, केसारी, पवन, सब गए थे। फिर 17 में हमने लंदन किया। अच्छा। लंदन में गोविंदा, करण टैकर, रश्मि देसाई, ये लोग सब गए थे। बाकी शत्रुघ्न सिन्हा, बाकी भोजपुरी के भी उसमें भी सभी लोग गए थे। फिर 18 में हमने मलेशिया किया, उसमें कृष्णा अभिषेक को एंकर लेके गए थे। ओके। दीनू मौर्य था, कुमार सानू थे, ये लोग सब गए। फिर 19 में हमने सिंगापुर में किया। वाओ। सिंगापुर में सन्नी देओल, सन्नी लियोनी, जरीन खान, कुक्कू शारदा, कृष्णा अभिषेक, ये लोग सब गए। फिर कोरोना में 3 साल बंद रहा। फिर उसके बाद हमने 23 में दुबई में किया, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस, गोविंदा, अली असगर, ये लोग सब गए थे। ओके। सक्सेस हुआ। फिर अभी हम लोग इस साल बैंकॉक में कर रहे हैं। अच्छा। ये एक आईपी है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई करता नहीं है। ये हाँ, हमारी एक आईपी है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल में भोजपुरी लोग हैं जो कि प्रोग्राम के लिए तरसते हैं, नहीं मिल पाता है, तो उनको ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टिकट शो नहीं करते हैं हम लोग, अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट शो करते हैं। जिसमें लॉस भी होता है, फिर भी हम इंडस्ट्री को एक लेकर के चलते हैं, तो जिसके कारण हम लोग करते हैं। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, उससे हमको शौक है करने का भोजपुरी में। फिर हमने हिंदी भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर हिंदी भी एक फिल्म हम बनाए थे, जिसमें हम को प्रोड्यूसर थे, टीपी अग्रवाल प्रोड्यूसर थे, ऐसा पुलिसगिरी, जिसमें 30 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। अरे बाप संजय रे। दत्त उसी समय जेल चले गए थे, तो पिक्चर चली नहीं, एकदम वॉश आउट हो गई। उसके बाद अभी एक हमने पिक्चर बनाया कंट्रोल, जो 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ। जयंती भाई उसमें पार्टनर थे। और 20 करोड़ की फिल्म है जो 10 तारीख को रिलीज। अनूप सिंह हीरो, प्रियानंद हीरोइन, तो भी पिक्चर अच्छी चली, साइबर क्राइम के ऊपर बना था। अच्छा। तो सर इतना सारा काम आपने इतने सालों में किया है, एंड ये जो जर्नी एज अ प्रोड्यूसर से आप जो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा बने, एंड आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन प्रोड्यूसर के फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन भी हो आप, ये जर्नी कैसी हुई? हमारे 15 साल पहले हमको टिप्पी अग्रवाल ने कॉन्टेक्ट किया कि हम भोजपुरी विंग से तुमको लेना चाहते हैं, तो आप आओ। तो हमने फर्स्ट टाइम, हमको आइडिया नहीं था, मैं खड़ा हुआ था, 1000 वोट से जीता। फिर 2-3 साल हमने रहा। फिर हमने पूरा रिसर्च किया। तो उस समय हमने फिर दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो मैं खड़ा था। तो मेरे अगेंस्ट में सचिन थे, महेश मंजरेकर थे, नरेश मल्होत्रा थे, प्राइम फोकस के बहुत बड़े बड़े लोग थे उधर। सुषमा शिरोमणि थी, और भी बहुत बहुत बड़े बड़े लोग खड़े थे। कुक्कू कोहली उधर से थे, और नाय रानी थी, हम लोग के ओपोजिशन में थे। अच्छा। तो हमने बहुत सारा रिसर्च किया, तो भोजपुरी वोटर्स, हीरो जितने भी थे, सब हमारे वन साइडेड थे। तो उस समय हमारा वन साइडेड वोट आया, और हमारे पूरे ग्रुप जीती थी। तो टीपी अग्रवाल ने, जो 20 साल से वाइस प्रेसिडेंट थे, विनय सिन्हा, उनको हटा करके हमको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ओके। फिर थर्ड टर्म में हम मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। 15 साल तक हम विम्पा में थे। फिर हमको लोग, टीपी अग्रवाल बोले कि बहुत बहुत हो गया, अब आप प्रेसिडेंट बनो। तो फिर इलेक्शन हुआ, तो उसमें हम एज ए प्रेसिडेंट चुन कराए। तो सबसे पहला हमने
जो आज तक इम्पा में नहीं हुआ था, कांस में हमने अपना इम्पा का स्टॉल लगाया। बहुत सारी फिल्में जो कांस तक नहीं पहुंच पाता गवर्नमेंट के थ्रू, वे हमारे थ्रू हमारे स्टॉल पे इम्पस मैं के द्वारा गया और हमने वहाँ स्टॉल लगाया। बहुत सारी फिल्मों को हमने सेल करके दिया। फिर गोवा फिल्म फेस्टिवल होता है नवंबर में, उसमें फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हमने यार्ड में स्टॉल लगाया था। वाह सारे चीफ मिनिस्टर्स और लोग सेक्रेटरी सब हमारे इनॉग्रेशन किया करके, उससे भी इम्पा का काफ़ी नाम हुआ। वाह और सर फिर उसको कांस का देखते हुए फिर वहाँ के जो एसोसिएशन है फियाप वर्ल्ड एसोसिएशन, उसका भी इलेक्शन हुआ, तो उसमें लोगों ने बोला आप खड़ा हो, तो उसमें भी हम इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं। अब मेरा भी मकसद एक है कि हम भी फियाप के भी प्रेसिडेंट बन जाए इंटरनेशनल बॉडी के। तो अभी ओके तो जस्ट नया नया गए हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे। होगा सर, आपने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, लाइक आप बात कर रहे हो तो मैं तो सुन के ही और इतना सोच रही अभी हूँ कि अभी कितनी मेहनत है ये। नेक्स्ट ईयर नवंबर में भी इलेक्शन हुआ था फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जिसमें जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया एपेक्स बॉडी सारे एसोसिएशंस का हेड है। जो ऑस्कर में जो भी फिल्में जाती है ये एसोसिएशन भेजता है, अच्छा तो उसके भी हम अभी प्रेसिडेंट हुए हैं। यस सर, तो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहती थी हम्म, कि जैसे आपने ये बहुत बड़ा जो ड्रीम है इंडिया को आउट ऑफ इंडिया तक बड़े फेस्टिवल्स में और अवार्ड शो में ले जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑस्कर को लेके आप क्या देखते हो, मतलब इंडियन सिनेमा को और ऑस्कर तक पहुंचने में और वहाँ एक कंप्लीट रिकग्नाइजेशन लाने में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा या फिर इट इज वेरी नियर? हमारी जो एसोसिएशन है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उसमें सारे इंडिया के जितने भी एसोसिएशन है सब मिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद उसमें से हम लोग जूरी डिसाइड करते हैं। अच्छा जूरी डिसाइड करके वे लोग फिल्म देखते हैं, तो जितने भी फिल्म है उसको देख करके सेलेक्ट करके ऑस्कर के लिए हम लोग भेजते हैं। अच्छा पिछले बार करण जौहर की फिल्म हम लोगों ने किया था। ओके सर, मैं जब ये ऑस्कर अवार्ड्स देखती हूँ हम्म, तो डेफिनेटली वो तो हॉलीवुड रिलेटेड ही अवार्ड्स है एंड देन वी कम इन अनदर कैटेगरी। तो आपको क्या लगता है इंडियन सिनेमा, बिकॉज आप इतने सीनियर हो सर, आपने इतने मूवीज प्रोड्यूस किए, आप डिस्ट्रीब्यूटर रहे हो और आप अभी बहुत इंपॉर्टेंट फेडरेशन एंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो करेंटली, हम्म, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत करेक्ट आंसर इसको दे सकते हो। इंडियन सिनेमा हम्म, जो है एंड उसके अंदर भी जैसे भोजपुरी सिनेमा है हम्म। जो आप कंप्लीटली उसके नॉलेजेबल पर्सन, आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो इंडियन सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा, इसमें क्या डिफरेंस है? जो मेन बॉलीवुड सिनेमा है एंड जो मेन बॉलीवुड है और इंटरनेशनल में क्या फर्क है? जैसे हिंदी और भोजपुरी का हम आपको बारे में बताएंगे। हिंदी में 100 करोड़ की फिल्में बनती है, भोजपुरी में 2.5-3 करोड़ की फिल्में बनती है। हिंदी में जो गाना बनती है मुन्नी बदनाम हुई, तो उसको अच्छे से पूरा 3 दिन शूट किया जाता है, 4 दिन। भोजपुरी में 1 दिन में शूट होता है। अच्छा भोजपुरी की बजट कम होती है, तो हिंदी की मुन्नी बदनाम हुई सुपर हिट हो जाती है। अब भोजपुरी की मुन्नी बदनाम हुई वल्गर हो जाती है, लोग बोलते हैं वल्गर है भोजपुरी। यही एक थीम है, जो कि जितना भी भोजपुरी वाले हैं, हम लोग का भोजपुरी का आज काफ़ी ग्राफ बढ़ते जा रहा है। देखो हमारे जितने भी भोजपुरी के हीरो लोग हैं, सब कोई सांसद बन गए हैं। करेक्ट आज हमारे प्रधानमंत्री भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल नहीं कर पाए। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन आज कहीं भी वोट लोग मांगने जाते हैं तो भोजपुरी में ही बात करते हैं, करेक्ट हमारे भोजपुरी एरिया में। तो हम सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग भोजपुरी के लिए करो। भोजपुरी से हमारे 3-3 चर्चित लोग हैं जो कि सांसद हैं वहाँ पे। मनोज जी हैं, रवि जी हैं, निरहुआ जी भी थे। अभी निरहुआ जी पिछले बार चुनाव हार गए हैं। फिर अभी पवन सिंह जी भी काफ़ी प्रचार किए भोजपुरी के। शत्रुघ्न सिन्हा भी भोजपुरी से ही आते हैं, पटना से हैं। तो बहुत सारे एक से एक बिहार ने यूपी ने अच्छे-अच्छे सांसद दिए हैं। तो सभी की लैंग्वेज भोजपुरी है, तो भोजपुरी के लिए सबको मिलकर हम लोग को करना चाहिए। यस सर एंड आप बता सकते हो जैसे मैं जानती हूँ ये बात कि वार्नर ब्रदर्स जब से इंडिया आए हैं हुँ। म्यूजिकली वो भोजपुरी को बहुत हरियाणा एंड भोजपुरी म्यूजिक को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। भोजपुरी के गाना बहुत मिठास हैं, और भोजपुरी का हमारा जो हीरो है पवन सिंह, उसके हर एक गाना वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहती है। जब उसकी नया गाना रिलीज़ होती है, तो जितने भी सिंगर हैं सब हिंदी वाले सब फिनिश। अच्छा देखो भोजपुरी में अभी ये पवन सिंह देखो राइज और फॉल में गया। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए आज बिग बॉस ने उसको फिनाले में बुलाया। करेक्ट, सही बात है सर। तो एंड
अपना जो बॉलीवुड है और ये इंटरनेशनल फिल्म में क्या डिफरेंस है? मतलब इंटरनेशनल बताया। फिल्म में तो देखो, इंटरनेशनल फिल्म में तो एक्शन वगैरह ये सब ज्यादा रहता है। बॉलीवुड का है, हमारा जो साउथ है, साउथ और बॉलीवुड में एक ये अंतर है कि साउथ वाले लोग स्क्रिप्ट में, मेहनत पे, टाइम पे बहुत ध्यान देते हैं। करेक्ट सर। और हमारे बॉलीवुड वहाँ पे 6:30 बजे कैमरा ऑन हो जाता है, मॉर्निंग में। 6 बजे फिनिश। और ये हमारे यहाँ है, अगर 6 बजे या 6:30 7 बजे की शिफ्ट है, तो हीरो हो, टेक्नीशियन हो, 7 बजे आएंगे, आराम से धीरे धीरे लाइट उतारेंगे, फिर हीरो आएंगे और मेकअप करने में 1 घंटा, 10 आदमी उनसे मिलने आएगा, उसमें टाइम। तो ये हमारा बॉलीवुड का टेंट्रम्स। मतलब प्रॉब्लम है। आई साउथ में देखिए, एकदम हम भी साउथ में बहुत सारे शूटिंग किए हैं, एकदम लोग 5 बजे आ जाते, 6:30 बजे कैमरा रोल। तो ये लोग साउथ वाले लोग पूरे अपने काम पे परफेक्ट ध्यान देते हैं, जिससे आज साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी आगे निकलते जा रहा है। करेक्ट सर। तो आप बोल रहे हो कि कंपेयर टू भोजपुरी, साउथ एंड बॉलीवुड, बॉलीवुड बहुत सारे टेंट्रम्स थ्रो यस। करता है एंड दे हाँ, नॉट ऑन टाइम। हाँ। उन लोग टाइमिंग पे शूट स्टार्ट नहीं करते एंड चीजें टाइमिंग पे नहीं होती। एंड प्री वर्क कैसे होता है सर? प्री वर्क किस इंडस्ट्री में ज्यादा है? शूट के पहले का जो मेहनत होती है। वो तो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर ही लोग रहता है, प्रोड्यूसर स्क्रिप्टिंग करता है, लोग सब रेडी जब हो जाता है तो डेट मिलता है, तो जब टाइम हीरो का सबका डेट रहता है तो फिर उसमें शूट जाते हैं। प्री वर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, मेन प्रॉब्लम शूटिंग में है। शूटिंग में के बाद फिर एडिटिंग हो गया, फिर हीरो के पीछे लगिए डबिंग के लिए। अच्छा, पीछे लगना पड़ता है हाँ, तो क्या? डबिंग हीरो के पास टाइम कहाँ, आज बिजी हूँ, कल यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, यहाँ हूँ, सिर्फ उनको पैसे लेने के लिए परफेक्ट टाइम रहेगा। पैसे एकदम टाइम पर दे दो, बस बस पैसे लेने के बाद बस आज करता हूँ, कल करता हूँ। मैंने तो इतनी पिक्चर किया था, हमको पता है ना। सर थोड़ा अंदर का राज बताओगे, ऐसा कहाँ आपने फेस किया है? नहीं, बहुत सारी फिल्में हैं जो कि भाई पिक्चर बन के पड़ी हुई है, डबिंग है, तो आज यहाँ शो कर रहे हैं, तो आज यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दर्द तो सिर्फ प्रोड्यूसर का पैसा लगता है, तो प्रोड्यूसर को ही दर्द होता है। बाकी लोग तो आते हैं, अपना एक्टिंग करते हैं, अपना पैसा लेते हैं, चल देते हैं। लेकिन परफेक्ट अगर पिक्चर रिलीज हो गया, पिक्चर नहीं चली, तो हीरो बोलेंगे कि पब्लिसिटी नहीं किया एक्टर प्रोड्यूसर ने ठीक से। अगर पिक्चर हिट हो जाती है, तो जाइए दूसरी पिक्चर के लिए हीरो का, हाँ, मेरे कारण प्रोड्यूसर ने कमाया है। कमाया नहीं है, रेट टू रेट उसकी पैसा निकला है, मेरे कारण कमाया, अगला बार क्या बढ़ा के दोगे? अगर पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, आधा नुकसान होता है, तो वो अगला बार जाइए तो कम नहीं करेंगे पैसा, लेकिन कहेंगे कि तुमने ठीक से पब्लिसिटी नहीं किया, इसलिए पिक्चर नहीं चली। तो सब ब्लेम प्रोड्यूसर का। हाँ, सारे प्रोड्यूसर है। फिर सारे टेक्नीशियन जितने हैं सब मिल जाते हैं, कहेंगे कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर बेचारा रोता है, मेरे पैसे हमने कर्जा लेके आया, घर बेच के लाया। तो बोलता है कि डॉक्टर बोला था उसको पिक्चर बनाने के लिए, क्यों बनाया? हाँ, 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 टेक्नीशियन लोग हँसते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे होते हैं। अरे बाप रे, कुछ और बताइए सर हमको इनसाइट्स। नया जो भी प्रोड्यूसर्स आते हैं, सब कोई डायरेक्टर से लेके हर टेक्नीशियन लोग उसके साथ ऐसा करते हैं, नया लोगों के साथ, कि एक ही पिक्चर बनाने के बाद चला जाता है वापस। क्यों ऐसा? लॉस हो जाता है तो क्या करेगा? उसको बोला जाता है कि बैग में पैसे लेके आओ, बोरा में भर के ले जाओगे। इतने ज़्यादा पैसा कमाओगे फ़िल्म बनाने से। वो भी सोचता है यार यू आर ग्रेट, बहुत अच्छा। उसके बाद जब पिक्चर बन के रेडी हो जाता है, तो चलता है बेचने के लिए, तो कहीं कुछ नहीं, हर जगह अंधकार ही अंधकार। तो सर ये जो हमेशा मैं सुनती हूँ कि पिक्चर सपोज एक्स बजट में लॉक हुआ था, वो हमेशा ओवर बजट क्यों होता इसलिए है? ओवर बजट हो जाता है। डायरेक्टर बोलेगा पहले पिक्चर लेने के लिए कि भाई हमको इतने दिन में पिक्चर कंप्लीट करना है। तो इतने दिन में कंप्लीट करके बोलेगा क्या करेंगे, हीरो ही टाइम पे नहीं आता है, तो बजट बढ़ गया। अब प्रोड्यूसर एक बार जब पैसा डाल दिया, फँस गया, तो अगर नहीं करता है तो उसको पूरा लॉस। तो करेक्ट। इसीलिए कहीं से भी पैसा अरेंज करके उसको उस प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ता है। सर यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वर्ल्ड इतना अपना इंडिया स्पेशली इतना आगे चला गया है कि जब प्रोजेक्ट्स बनते, पहले तो प्रोजेक्ट जो बनते थे वो प्रोड्यूसर खुद की जेब से कंप्लीटली अपने घर से डालता था। एंड देन ये को प्रोड्यूसर्स होते थे, फाइनेंसर्स होते थे। आजकल ऐसा सुनने में आता है कि इवन बैंक फाइनेंस करती है, कॉर्पोरेट कंपनीज फाइनेंस करती है, ये राइट है? कॉर्पोरेट कंपनी फाइनेंस नहीं करती। कॉर्पोरेट कंपनी कोई बड़े प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट होता है, तो उसको परचेज कर लेती है अच्छा। और उस फ़िल्म के अगेंस्ट में उसको पैसा देती है। अच्छा, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं,
वे पिक्चर परचेज कर लिया तो राइट उसके पास हो गया, तो राइट उसके पास हो गया तो उन्होंने 50% पैसा दे दिया कि भाई लो पैसे बनाओ, पिक्चर हमारे पास है। तो कारपोरेट भी देखता है कि इस पिक्चर में हम कमाएंगे, बड़ी फिल्म है। तो आज ही देखो धुरंधर को पहले ही जियो ने ले लिया ओके। था, तो आज उसने कितना 300-400 करोड़ में सेल दिया, आज 1200 करोड़ का बिजनेस हुआ। वाओ, यस यस। आज देखो जी ने, क्या नाम है उसका, कश्मीर फाइल, कश्मीर फाइल कितने लो बजट में लिया, आज कितना कमाया, जी को लॉटरी लग गया उससे। करेक्ट सर। तो इस तरह से अभी अभी लारो एक पिक्चर रिलीज हुई है गुजरात में, ओके 50-60 लाख की पिक्चर बनी होगी, उसको रिलीज करने वाला कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, 3-4 लोगों ने मिल करके रिलीज किया, आज 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, लॉटरी लगे वो प्रोड्यूसर्स को। वाओ। ग्रेट। तो ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, किस्मत। किस्मत। तो सर डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिकली क्या काम होता है? डिस्ट्रीब्यूटर लोग थिएटर तक पिक्चर पहुंचाते हैं। ओके, अपराइट पैसा देके या कैसा होता नहीं है? नहीं, जैसे हम एक शेयरिंग पर होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हम एक प्रोड्यूसर हैं और हमारा एक, जैसे मान लो बिहार गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो एक सम प्राइस एमजी अमाउंट होता है, तो एमजी अमाउंट अगर नहीं देता है तो मैं उसको शेयरिंग पे देता हूँ कि भाई तुम चलो, जो भी कलेक्शन आएगा 10% तुम्हारे बाकी मेरे, अच्छा, या 20% तुम्हारे बाकी मेरे, ओके उस पे चलाता है लोग। अन्यथा कि एमजी अमाउंट होता है भाई 1 करोड़ रुपया हम तुमको दे देंगे, अब लॉस हुआ तो प्रोड्यूसर को या डिस्ट्रीब्यूटर को हुआ, अगर एमजी अमाउंट में, अगर प्रॉफिट होता है तो वे अपना 20 निकालने के बाद, जितना, जैसे 1 करोड़ रुपया हमको दिया, 1 करोड़ रुपया निकालने के बाद जो शेयर होगा उसमें फिर 50-50 करता है लोग। अच्छा। तो सर जैसे किसी को, जो इंसान को कोई नॉलेज नहीं है, हाँ। उसको प्रोड्यूसर बनना है, तो क्या प्रोसेस होता है सर स्टार्ट से लेके end तक? प्रोड्यूसर्स बनने के लिए, जैसे आप प्रोड्यूसर बनना चाहती हो तो सबसे पहले आपको अपना कंपनी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा हमारा इम्पायर एसोसिएशन में। ओके आपने इम्पायर एसोसिएशन का रेट 11,800 रुपये जीएसटी के साथ है, वो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद फिर आपको टाइटल चाहिए होता है, ओके तो टाइटल के लिए फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो 16, कभी कभी बहुत सारे टाइटल, तो ये टाइटल अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग टाइटल अप्लाई करते हैं, ओके तो अगर मिल गया तो हमारे यहाँ टाइटल का रेट 500 रुपये जीएसटी के साथ में है। ओके तो अगर टाइटल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आपको बोला जाता है कि टाइटल रिजेक्ट हो गया, दूसरा कोई अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई फिर होता है तो फिर आपको मिल जाता है टाइटल। ओके तो टाइटल मिल जाता है तो फिर आप पिक्चर अपना शुरू करेंगे, ओके पिक्चर शुरू करेंगे, जब आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन देंगे कि हमारा पिक्चर कंप्लीट हो गया, सेंसर बोर्ड में अप्लाई करना है, तो हम लोग एक लेटर देते हैं, जब हम लेटर देंगे तभी सेंसर बोर्ड एक्सेप्ट करेगा, आप अच्छा समझे। तो फिर आपको सेंसर बोर्ड पब्लिसिटी वगैरह सब पास करके हम लोग देते हैं, तो लेटर जा करके आप वहाँ सेंसर बोर्ड में दीजिएगा, तो वो लोग पिक्चर देखेंगे, आप पिक्चर देख करके आप वो सेंसर कर देंगे, फिर आप पिक्चर आप रिलीज कर सकते हो। अच्छा इस दरमियान कभी कभी क्या होता है कि आपने 50% पिक्चर बनाया, हीरो को टाइम पे पैसा नहीं दिया, चाहे हीरो ने कभी बदमाशी किया, पिक्चर आपको नहीं कंप्लीट कर रहा है हीरो, अच्छा तो आप हमारे एसोसिएशन में आगे केस करेंगे, तो हम लोग हीरो को बुलाते हैं, हीरो को बोलते हैं कि भाई तुम इनका पिक्चर कंप्लीट करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, अगर हीरो की गलती रहता है तो फिर हम हीरो को डांटते हैं कि अगर तुम नहीं इनकी बात मानोगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा, फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं शूटिंग हीरो नहीं कर सकते हैं। अच्छा अगर प्रोड्यूसर की बदमाशी रहती है तो प्रोड्यूसर को बैन कर देते हैं कि आप हीरो का पैसा दो, उनका कमिटमेंट पूरा करो, नहीं तो आप अगला फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाते हो। अच्छा ये एसोसिएशंस का हमारे रूल रहता है। ओके। एंड जैसे प्रोड्यूसर का कैसे रोल रहता है? हाउ लाइक इंसान को कैसे कौन अप्रोच करता है, लाइक पैसे डालने के लिए, और वहां से प्रोसेस शुरू होके क्या क्या प्रोसेस होता है? प्रोड्यूसर्स को मन होता है कि हमको फिल्म बनानी है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टर खोजते हैं, अच्छा तो जब डायरेक्टर खोजते हैं तो फिर बात होती है कि डायरेक्टर आ गया है तो हीरो हीरोइन किसको लेना है, मार्केट में सर्वे होता है कि किसकी फिल्म बिक रही है, क्या बिक रही है, तो वे लोग पिक्चर बनाने से पहले बहुत लोग जाते हैं चैनल्स में, थिएटर में, कि हमारी पिक्चर रिलीज होगी नहीं होगी, ये है वो है, तो उस तरह से लोग आते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं हमें अच्छा है, तो नया, जैसे नए लोग आते हैं तो नया लोगों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब नया में अजय देवगन, शाहरुख खान जल्दी मिलेंगे नहीं, वो लोग कहते हैं ये नया है क्या बनाएगा, ओके तो उनको भी कुछ इंडस्ट्री में कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है, उसके बाद फिर एक बनाएंगे, लॉस होगा, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर हिट हो जाएंगे, अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम लॉस खाना ही है। होता ही है करीब करीब। ओके। एंड एक पिक्चर को बनने में सर कितना टाइम जाता है? 6 मंथ लग जाते हैं। 6 महीना मिनिमम? हम्म, पहले तो 4 साल लगते थे, आजकल तो 6 महीने में हो जाता 4 है। इयर्स सर? पहले, बहुत पहले।
4 इयर्स तक पैसे अटका के? हाँ, धीरे धीरे काम करते थे। अरे बाप रे, अभी 6 मंथ्स हो गया है। एंड जो बिग स्टार्स होते हैं वो नए प्रोड्यूसर के साथ बिल्कुल काम नहीं करते, मतलब इवन पैसा स्क्रिप्ट अच्छा होता है। पैसा डबल ट्रिपल लेते हैं फिर काम करते हैं। अच्छा, नॉट बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर। हाँ, ओके। एंड मूवीज के अंदर जो म्यूजिक लगता है उसका क्या सिस्टम होता है? म्यूजिक में म्यूजिक डायरेक्टर रहता है, हीरो बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, सबको देख करके उस पर रिसर्च करते हैं और उसमें फिर सिचुएशन जो फिल्म की स्टोरी रहती है उस सिचुएशन के हिसाब से गाने बनते हैं। ओके, तो सर आप एक कोई भी अपना यादगार सा कोई मोमेंट बताओगे शूटिंग का, जैसे ऑडियंस को अच्छा लगता है इसे सुनने के लिए कि ये पिक्चर के शूटिंग के ड्यूरेशन में ये हुआ था, कुछ ऐसा मेमोरी? हमारी एक फिल्म बन रही थी दूल्हे राजा, ओके। तो दूल्हे राजा में हमारी एक शादी की सीक्वेंस थी, 200 क्राउड था। 200 क्राउड? हाँ, तो उसमें एसोसिएशन भर से जूनियर आर्टिस्ट की लड़ाई चल रही थी, तो कुछ एसोसिएशंस के लोग यहाँ पे थे, शिवसेना के थे या किनके थे ये पता नहीं, वो याद नहीं है। तो वे लोग आए, उनसे लड़ाई हुआ, पूरे मारा पीटी चालू हो गया, तलवार वलवार डंडा वंडा लेके आए, कितने लोगों के सर फटे, कितने लोगों के सर नहीं फटे, फिर शूटिंग बंद हो गया। लॉस हुआ उस दिन का 200 करोड़, पूरे शादी का सीक्वेंस चल रहा है। फिर पुलिस वुलिस आई इस जान में, फिर हम लोग दूसरी जगह फिर वापस दोबारा सेट लगाए, 200 करोड़ आया तो फिर शूटिंग की मुंबई में था ये? मुंबई में फिल्म सिटी में। सर मेरे पॉडकास्ट में जो एसएफएक्स वाले होते हैं ना, हाँ त्यागी गन्स एंड हाँ, जानते हैं, पे जो, बाबू त्यागी जी को हाँ जानते हाँ, हैं। तो विशाल जो है मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं, वो भी अच्छा। पॉडकास्ट में आए, तो उन्होंने भी ये बात मुझे बताई। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड इसको फर्दर कि मुंबई में उन्होंने बोला था कि कभी भी हम शूटिंग करते हैं हमको दिक्कतें बहुत होती है। हाँ, आज इसीलिए देखो आधा इंडस्ट्री यूपी भाग गया, ओके। यूपी में सब्सिडी भी मिल रहा है, यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लोकेशन का प्रॉब्लम, कभी कोई बहुत सारे एसोसिएशन है, कोई आ गए कि भाई मैं मनसा से है, कोई बोलते हैं मैं शिवसेना से है, कोई बोलते हैं कौन धाकड़ की क्या है उस एसोसिएशन से हो गया, तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स को बहुत प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। तो ये क्यों होता है सर? मुंबई प्राइम सिटी होके सब बॉलीवुड ही यहाँ हाँ, तो आधे बॉलीवुड तो इसलिए तो चले गए। है, इतनी दिक्कतें। मतलब एक्चुअली जब एज एन नॉर्मल पर्सन आप सुनते हो आपको यकीन नहीं होता है, बिकॉज मुंबई में क्या है, पूरा प्रोड्यूसर भी यही है, डायरेक्टर भी हाँ। यही है, एक्टर्स भी यही है, तो इतनी शूटिंग में दिक्कतें, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही इसके बारे में? अब गवर्नमेंट एसोसिएशंस बने हुए हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? हालांकि हम लोग का प्रोड्यूसर एसोसिएशंस जो है कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ है कि कोई किसी का शूटिंग रोक नहीं सकता है, अच्छा। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। ओके। फिर भी अब पुलिस आते जाते तब तक तो शूटिंग बंद रहते हैं ना। आप शूटिंग स्टार्ट रहता है तो प्रोड्यूसर्स को 20-20 मैच की तरह पैसे खर्च होते हैं। अगर 4 घंटे शूटिंग बंद हो गया तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। करेक्ट। ये सब होता है जनरली। अदर जो स्टेट्स है वो आपको सब्सिडी देती है, हाँ, लाइक? अभी आपकी एमपी पूरा सब्सिडी दे रहा है, ओके। यूपी दे रहा है, बिहार भी स्टार्ट हो गया सब्सिडी, ओके। जम्मू कश्मीर भी दे रहा है। जम्मू कश्मीर भी दे रहा है? हाँ, सब्सिडी चालू वहाँ है। लोग शूट करते हाँ, हैं क्या? महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी में मिलता है, बाकी कोई लैंग्वेज को नहीं मिलता है। ऐसा बाय सिस्टम है यहाँ? हाँ, तो ये चीज हम तो तो मुख्यमंत्री से मिल करके बोले भी कि सर फिल्म सिटी में मराठी को लोकेशन के लिए 75% डिस्काउंट है, बाकी लोगों को क्यों नहीं है? पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, यू आर राइट क्वेश्चन, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, लेकिन बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। दिस इज वेरी बैड सर, कि मुंबई सिटी होके भी तो इतनी तकलीफ है। मैं उसके गवर्नमेंट के जो आईएएस हैं फिल्म सिटी के मेन, मैं उनसे मिला था तो वे बोले कि मेरे पास लोकेशन ही खाली नहीं है, मैं तो बिना सब्सिडी वाले को भी लोकेशन नहीं दे पाता हूँ, तो सब्सिडी मैं कहाँ से दूँ? बाप रे सर। तो आपके हिसाब से इंडिया में बेस्ट लोकेशन कहाँ है, मतलब आप जहाँ आराम से काम कर सकते हो और प्लस आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है? बेस्ट लोकेशन अभी आज के दिन में यूपी है। ओके। फिर लोकेशन तो ऐसे कश्मीर है, जाके कीजिए, लेकिन यूपी में बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। ओके। मोदी जी का युग है, योगी जी उसमें है, योगी जी भी फुल सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स को। ओके। एंड आउट ऑफ इंडिया जब हम जाते हैं तो हमको कहाँ बेनिफिट मिलता है? अभी लंदन में बहुत अच्छा है, अभी तो हर जगह दे रहा है, ओके। बुदापेस्ट भी दे रहा है, लंदन भी दे रहा है, दुबई भी दे रहा है, चालू हो गया सब जगह सब्सिडी। सर जैसे मैं थोड़ी टीनेज में थी जब, तो ऐसा सुनने में आता था कि भोजपुरी लैंग्वेज के जो मूवीज बनते थे और गाने थे उस टाइम पे बहुत
ऐसा बोलते थे कि उसका एक स्टैंडर्ड नहीं है, बट अभी चीजें काफी चेंज हुई है। देखो, जो लोग बिहार यूपी से नहीं है, इनको भोजपुरी भाषा के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को लगता है कि भोजपुरी फिल्म बनाओ, वल्गर दिखाओ, कमाई हो जाएगा। तो अच्छा, ये पिक्चर बनाते हैं, बोरिया बिस्तर बांधते हैं, चले जाते हैं, दोबारा नहीं बनाते। तो जिसको भोजपुरी के बारे में सबको पता है, नदिया के पार भोजपुरी में बनी, देखो सुपर डुपर हिट हुआ। तो वहाँ के जब लैंग्वेज, वहाँ की सभ्यता को जब जान जाओ, फिर फिल्म बनाओ, देखो पिक्चर चलेगी। तो ये कारण है कि जो नॉन यूपी बिहार से है। हाँ, जो यूपी बिहार से जो फिल्म बनाते हैं चलता है, जो यूपी बिहार के नहीं है, वे फिल्म बनाते हैं तो उनको लगता है कि आपको तो मैं थोड़ा देर बनाया कि मुन्नी बदनाम हुई, सिला की जवानी, ये सब क्या है। आप देखिए, अगर हिंदी में सुपर डुपर हिट है, भोजपुरी में वल्गर है। करेक्ट सर। सर अभी आपका जो मास्टरमाइंड है, आप कहाँ से कहाँ कहाँ जा जाके इतने सुपर जर्नी आपने निकाली है। सब हमारे फादर मदर का आशीर्वाद है। नहीं, कुछ ना कुछ आपका एक स्ट्रेटेजी होगा। आप कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे ये पिक्चर प्रोड्यूस करनी है, स्क्रिप्ट पे पैसे लगाने हैं? वो देखो, वो तो लोग आके स्टोरी 10 आदमी सुनाते हैं, जो अच्छा लगता है तो बोलते हैं ये बना दो। पिक्चर चला ठीक है, पिक्चर नहीं। मैंने एक विदेशिया पिक्चर बनाई थी भिखारी ठाकुर के ऊपर, अच्छा, वो रीमेक बनाया था। उसमें निरहुआ हीरो थे। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठ के पूरे 3 घंटा हमारी फिल्म को देखा अच्छा। और बहुत शौक से पिक्चर बनाया कि एक भी वल्गर गाना उसमें नहीं था। लेकिन बट पिक्चर पूरे वॉश आउट हो गई, एकदम नहीं चला। अरे और टीवी पे उमार देखा की हुई है, टीवी पे जबरदस्त चलता है पिक्चर। सर, ओटीटी जब से आया है, ओटीटी सिस्टम क्या है सर? ओटीटी आजकल ऐप आ गया है, ऐप पे लोग चल रहा है, लेकिन बट अभी जो ओटीटी का मार्केट होना चाहिए नहीं हो रहा है। अच्छा, और धीरे-धीरे लोग सब यूट्यूब में, डिजिटल में जा रहे हैं और थिएटर की स्थिति खराब हो गई है। जितने भी चैनल हैं, उनकी भी स्थिति खराब हो गई है। लोग आजकल टीवी पे नहीं देख के मोबाइल पे ज़्यादा देख रहे करेक्ट सर। तो ज्यादा करके अभी जो वेब सीरीज बनती है या मूवीज बनते हैं। हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है वो प्रॉफिटेबल डील है? बड़ी फ़िल्में ठीक है, मीडियम क्लास की अभी देखो 500-500 फ़िल्में बन के पड़ी हुई है, कोई बैर नहीं है। अभी इंडस्ट्री बहुत ही बुरा दौर से गुज़र रहा है। करेंटली? हाँ, करंटली। अरे बाप रे! अभी हमारे पास ही, मैं जब भी पहले फ़िल्म बनाता था, तो फ़िल्म बनने से पहले ही बिक जाती थी। ओटीटी, थिएटर, सैटेलाइट चैनल की भी तो हालत खराब है। चैनल भी अपने घर से थोड़ी देगा, वो लोगों को पैसे आएँगे तो लोग खरीदेंगे पिक्चर्स। चैनल्स तो सर डेड ही हो गया, कौन देखता है आजकल हाँ, चैनल? वही ना मैं बोला, उनकी भी हालत खराब है। एक्सेप्ट फॉर जो सर्टेन सीरियल्स है जो ओल्ड ओल्ड लोग देख रहे हैं, यंगस्टर्स तो टोटली अपना नेटफ्लिक्स हो गया या जो भी प्राइम वो देख रहे हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर अगर कोई इंसान ओटीटी में प्रोड्यूस करता है, हुँ। तो उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं सर? उनको ऐप खोलना पड़ता है। ऐप ओके, खोलने ये करोड़ रुपए करीब लगता है ऐप खोलने में। फिर उसके बाद उनको कंटेंट लेना पड़ेगा, तो उनको ओटीटी पे डालना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है ओके, ओटीटी के लिए। ओके। एंड सर, आप कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कंट्रोवर्सी याद आ रहा है सर, जो आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ है, जो लोगों को दिखाया गया था बट रियल नहीं था? ऐसा तो मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री का नहीं है। ओके, कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है? जैसे हमारे बिहार के ही हैं अभी संजय मिश्रा जी, ओके, वो फ़िल्म में दिखा रहे थे कि इनसे महिमा चौधरी से शादी, तो अच्छा। लोगों समझे कि सचमुच बुड्ढा शादी कर लिया क्या? हाँ सर, बूढ़े बीच में आदमी। ये वायरल हुआ था। लेकिन ये शादी नहीं थी, फ़िल्म की शूटिंग थी। तो अच्छा, किसी ने बोला कि 1200 करोड़ रुपए का ज़मीन बेच के संजय मिश्रा जी आए हैं। तो उसको पैसे को लालच देके कि महिमा चौधरी ने शादी कर ली, जो कि ऐसी बात नहीं है, फ़िल्म की शूटिंग थी। अच्छा। इसलिए डेलिबरेटली जानबूझ के किया जाता है, इस टाइप की पब्लिसिटी? पब्लिसिटी करने के लिए लोग करते हैं। तो ये दौर अभी जो चल रहा है, वहाँ इस टाइप की पब्लिसिटी ज़्यादा काम करती है। चलते जैसे पहले लोगों को हीरो-हीरोइन को रिलेशनशिप में दिखाया जाता था हाँ, सही बात। और अब ये कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट किया हाँ, जाता ये है। सब जान के वो करते हैं ना, तब तो कंट्रोवर्सी में पिक्चर चलती है। ओके। तो आपको सर एज़ अ प्रोड्यूसर क्या लगता है कि अ, मूवी पे ज़्यादा फ़ोकस होने से पिक्चर चलती है या उसका पीआर की वज़ह से चलती है? पीआर तो बहुत मस्ट है। ओके, और अभी आजकल सुनने में आ रहा है, पता नहीं फैक्ट क्या है, मुझे नहीं पता, सुनने में आता है कि सैयारा आई थी, ओके, तो बहुत बड़े लोगों की फ़िल्म थी। ओके। तो उन लोगों ने 25 करोड़ रुपए का टिकट हायर कर लिया, खुद। मतलब? मतलब जो भी थिएटर लगे तो सारे टिकट खरीद लिया गया, ओके, थिएटर को हाउसफुल दिखाने के लिए। तो ऐसे-ऐसे भी बहुत लोग सुनते हैं, फैक्ट क्या है तो पता नहीं कि पहला दिन लोग 2 दिन फुल दिखा दिया, क्योंकि फुल है,
फिर बहुत पब्लिसिटी हो जाती है, पिक्चर चल गई, हाउसफुल है, हाउसफुल, पिक्चर चल जाती है। फिर लोगों को भी लगता है कि हाँ पिक्चर अच्छी है, बहुत पब्लिसिटी, जब फुल जा रहा है 2 दिन, चलो हम लोग भी चलो देखते हैं। ओके, तो ये सब होता है। ये सब होता कभी-कभी कभी-कभी अच्छी फ़िल्में नहीं चल पाते हैं। रीज़न सर? अब ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुआ, नहीं कुछ हुआ तो नहीं चल पाते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि मार्केटिंग मस्ट है। मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है, बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होता। सो एज़ अ प्रोड्यूसर जब आप पिक्चर प्रोड्यूस करते हो तो आपका रेशियो कैसे होता है? जैसे पिक्चर 100 करोड़ की बनी है, तो मार्केटिंग कितनी की होनी चाहिए? मार्केटिंग कम से कम 15-20 करोड़ रुपए की चाहिए। 20% तो होना ही चाहिए मिनिमम, और जितना ज़्यादा करो हाँ, और अच्छा। उतना बेटर है। तो जब जैसे सपोज़ आपने भोजपुरी मूवी बनाई, हुँ। तो आप भोजपुरी मूवी को कहाँ-कहाँ मार्केट करोगे? हम लोग पूरा सोशल मीडिया, टीवी, पेपर, न्यूज़पेपर, लोकल सब जगह करते हैं हम लोग। ऑल ओवर इंडिया हुँ। कि फोकस्ड स्टेट होता है? जिस स्टेट में रिलीज़ होता है उस स्टेट में करते हैं पहले। ओके। सो सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हुँ। जब पिक्चर बनता है तो हुँ। प्रोड्यूसर्स के साथ और कितने लोग पैसे लगाते हैं? को प्रोड्यूसर्स कितने होते हैं? फाइनेंसर भी कितने होते हैं? ऐसा है कि प्रोड्यूसर्स मेन होते हैं। अब प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं है फ़िल्म बनाने के लिए, ओके, तो ये फाइनेंसर से पैसे लेते हैं। ओके, फाइनेंसर फिर उनको पैसे देते हैं तो पूरे पिक्चर वगैरह लिखा लेते हैं ओके, कि भाई फर्स्ट रिकवरी हमारी होगी। ओके, अगर उनकी रिकवरी नहीं हुई तो फिर लड़ाई केस उस होते हैं। ओके। इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। और को प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है? को प्रोड्यूसर से कुछ पैसे-वैसे लोग लेते हैं ओके, कि भाई तुम भी पार्टनर उसको रख लेते हैं, तो ओके। इसलिए उनको को प्रोड्यूसर में नाम डाल देते आज की तारीख में सर डिस्ट्रीब्यूटर पहले आता है कि सबसे लास्ट में आता है पिक्चर बनने के हैं। बाद? पिक्चर बनने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूटर आएँगे ना, ओके, पिक्चर बनेंगे, देखेंगे कैसा पिक्चर बना, क्या बनेगा, तब तो प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर उसको पिक्चर खरीदेंगे। ओके। एंड ओटीटी में सर आप पहले कोई पायलट शूट करते हो, दिखाते हो या आपको पूरी वेब सीरीज़ शूट नहीं, नहीं करनी पड़ती ओटीटी है? में तो पूरा अगर बहुत बड़े-बड़े लोग रहते हैं तो पहले उनको स्क्रिप्ट दिखा दिया जाता है कि बनाने जा रहे हैं। इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं इंटरेस्ट है तो लोग अपने बनाते हैं। ओके, अपने बना लेते हैं, अगर अच्छा अगर अच्छा बन के आया तो लोग खरीद भी लेते हैं और ओके। नहीं जो खरीदते हैं वो पड़ा रहता है। अच्छा ऐसा होता है। मतलब आपको पहले बनाना है तब हुँ। आप अप्रोच कर सकते हो किसी हाँ, चैनल को? हाँ जी, हाँ। ओके। सर आप एज़ अ प्रोड्यूसर, एज़ अ प्रेज़िडेंट, एज़ अ वाइस प्रेज़िडेंट आप ऑडियंस को कुछ अपने तरफ से कुछ एडवाइस या कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ शेयर करना चाहते हो? बस यही शेयर करना चाहते हैं सारे प्रोड्यूसर से कि आज के समय बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। बहुत सोच समझ कर के पिक्चर बनाएँ, पैसे लगाएँ, नहीं तो आज के दिन में पैसा लगाने से इंडस्ट्री में रिकवरी बहुत कम है। कोई ही पिक्चर सैयारा हो जाती है, कोई ही पिक्चर लारो गुजरात की तरह जो पिक्चर है 70-80 लाख लगाने के बाद 100 करोड़ का बिज़नेस किया है। तो बहुत सोच समझ लोग एक पिक्चर सुपर डुपर हिट होता है, तो उसके पीछे 100 पिक्चरें फ्लॉप होती है। तो पहले जो भी फ़िल्म बनाएँ, पूरे पहले स्क्रिप्ट को देखें, डायरेक्टर्स को देखें और स्क्रिप्ट पे ज़्यादा मेहनत करें, पूरा टाइट स्क्रिप्ट बनाएँ। अगर स्क्रिप्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो पिक्चरें चलेगी। हीरो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मेन स्क्रिप्ट चाहिए। अच्छा, आज के दौर में ये कंडीशन है। तो है ना, बताया तो कि पहले हमने जो भी फ़िल्में जब थिएटर जब इसमें टीवी का जब दौर सैटेलाइट का हुआ करता था, तो पिक्चर बनाने से पहले ही पिक्चर बिक जाता था। अच्छा, और आज के दिन में स्थिति है कि किसी को लेके बनाइए पिक्चर बिक नहीं रहा। अरे बाप रे! इतना अभी मार्केट बहुत खराब हो गया है। सर ये जो भट्ट कैम के जो पिक्चर्स रिलीज़ होते थे, हाँ। इतने सुपर डुपर जो हिट होते थे और जो म्यूज़िक भी सुपर हाँ, डुपर होता यस। था, उसका रीज़न क्या है सर? म्यूज़िक पे लोग पूरा ध्यान देते थे, स्टोरी पे ध्यान देते थे, तो पिक्चर चलते थे। वो भी देखिए आज के दिन में शांत है, कहाँ कुछ बना रहे हैं। करेक्ट सर। सब कुछ इतने बड़े-बड़े कंपनी हैं, टिप्स हो गया, वीनस हो गया, सुनील दर्शन जी वो सब इंडिविजुअल जो भी प्रोड्यूसर हैं, अभी चुपचाप हैं। सिर्फ कारपोरेट कंपनी बना रहे हैं, ₹10 का रेट है, ₹100 दे रहे हैं। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, सभी हीरो लोगों को पैसा चाहिए। करेक्ट। तो आजकल ऐसा हो गया कि हीरोज़ एंड कॉर्पोरेट मिलके ही अब आपस में यस, यस, वो लोग बना लेते हैं, वही सब कर लेते हैं, बना कर लेते तो हैं। प्रोड्यूसर्स का आजकल ज़्यादा रोल प्रोड्यूसर का आजकल रोल बहुत इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बहुत कम हो गया है। अच्छा, बट अभी ये है कि रीजनल का दौर आ रहा है। अभी रीजनल अच्छे चल रहे हैं। ओके, जैसे मराठी हुआ, पंजाबी हुई, पंजाबी का दौर बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, दलजीत दोसांझ की फ़िल्में 100-100 करोड़ की फ़िल्में कर रही है। ओके। तो सर जो एक्टर होता है और डायरेक्टर होता है, हुँ। डायरेक्टर पे पूरा गेम निर्भर करता है या एक्टर पे? देखो एक्टर तो नाम एक्टर के कारण फ़िल्में बिकती है, बड़ा एक्टर है। शाहरुख हो, सलमान हो, तुरंत बिक जाता है। हम लोग के यहाँ पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हों,
निरहुआ हो तुरंत पिक्चर बिक जाएगी वो लोगों के नाम पे। लेकिन जब थिएटर में लोग जाते हैं, अगर अच्छा पिक्चर नहीं बना हो तो 2 दिन में वॉश आउट हो जाते हैं। तो डायरेक्टर्स ये है, पूरे कैप्टन जो होता है, जैसे शिप का कैप्टन होता है, जो जहाज चलाते हैं हमारे कैप्टन शिप के, उसी तरह फ़िल्म का पूरे कैप्टन डायरेक्टर होता है। ओके। सर कास्टिंग काउच होता है क्या रियल में? ऐसा कुछ नहीं है, लोग बदनाम करते हैं कास्टिंग काउच को लेकर के। ओके, आज की स्थिति में ये है कि लड़कियाँ खुद रेडी रहेगी तो उसमें दूसरे को क्या करोगे? और वो कहता है कि भाई हमको काम चाहिए, आपको जो करना है सो कर दीजिए। लेकिन उसे बदनाम लोग प्रोड्यूसर्स, हीरो, डायरेक्टर्स को लोग करते हैं। करेक्ट और सर। लोग बहुत सारे बीच में आए मी टू। हाँ, तो जब मी टू था तो तुम लोग, बहुत सारे लोग 20 साल के बाद याद कर रहे हैं। अरे यार 20 साल से सोए हुए हो, 20 साल के बाद आपको याद आ रहा है। जब आपको काम नहीं मिल रहा तो मी टू याद आ रहा है। करेक्ट तब सर। क्या बोलोगे उस पे? तो उस कंट्रोवर्सी में कोई मतलब नहीं है, बात करके ना जा करके। सो सर आपका जो अपकमिंग मूवी है उसके बारे में कुछ बताओगे सर जाने से पहले? हमारी मूवी अभी एक रिलीज हो रही है, जय माँ, जय अम्बे माँ, जिसमें अक्षरा सिंह हीरोइन है, लेडीज ओरिएंटल है, फाकी हेगड़े हैं उसमें, हीरो हैं उसमें, अंशुमान सिंह हैं, एक है, ये दूसरा लड़के का मुझे याद नहीं है कि कितनी फिल्में बनती है, कितना याद यस रखता हूँ। यस सर। बाकी और हमारी पिक्चर एक सैयां अरग विले नट्टू रिलीज स्टार्ट हो रही है हमारी, ओके, उसकी दुबई में शूट है। ओके, और बड़े पैमाने पे फिल्म बन रही है, फिर पवन सिंह के साथ हमारी फिल्म आ रही है। ओके। चलो सब मैंने आते वक़्त बाहर एक आपका बैनर देखा था कोई पिक्चर का। कंट्रोल अभी 10 तारीख को रिलीज हुई थी, 10 अक्टूबर को। ओके एंड दिस मूवी इज़ अबाउट? हिंदी पिक्चर कंट्रोल था। अनूप सिंह हीरो थे, प्रिया आनंद हीरोइन थी, जो फुकरे पिक्चर में राम गोपाल वर्मा में थी, तो वही हीरोइन थी। यशपाल शर्मा थे, रोहित राय उसमें विलेन है, मेन काम किए हैं। ओके। सो कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक आप यू। इतने अच्छे-अच्छे पिक्चर बना रहे हो और आप इतना अच्छा-अच्छा काम कर रहे हो और आपने अपना इतना प्रीशियस कीमती वक़्त दिया और आपने इतने सीधे वे में पूरी इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर ये वो सब नॉलेज इतने अच्छी तरह से दिया है कि कोई भी इंसान आज की तारीख में प्रोड्यूसर बनना चाहता है, इंडस्ट्री में आना चाहता है, उसके पास प्लैटर पे पूरा नॉलेज है। आप तो सब करते लॉसेस झेलते-झेलते आ इसलिए तो गए। हमने प्रोड्यूसर्स को बोला कि बहुत सोच समझ के फ़िल्म बनाएँ। फ़िल्म लाइन बहुत अच्छा है, ईमानदारी से आप काम करेंगे तो कमाएँगे। लेकिन बट अभी मार्केट थोड़ा-सा डाउन है, थोड़ा मार्केट अच्छा हो जाए, अब फ़िल्म बनाओ। ओके। ओटीटी का फिर भी बेटर सीन है फ़िल्म से। डिजिटल में अच्छा जा रहा है, डिजिटल के मार्केट अभी अच्छे हो गए हैं। ओके। बाकी और थिएटर के, सैटेलाइट के मार्केट डाउन हुए हैं। आप ओटीटी में जा रहे हो सर? अभी हम लोग का भोजपुरी इंडस्ट्री में ओटीटी आया नहीं, एक चौपाल आया था, वो ओके, भी कुछ कर नहीं रहा है। ओके, अभी गवर्नमेंट ने वेव चालू किया है, तो बट वो लोग भी पिक्चर खरीद नहीं रहे हैं, अच्छा ऐसा है। इसलिए इंडस्ट्री अभी रुकी हुई है। ओके। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया एंड मैं आपको फिर से एक बार पकड़ूँगी जब आपके ज़रूर, पास टाइम होगा। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू थैंक सर। ये एपिसोड अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके।